चाचू यासीन, तुम्हें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि तुम्हारे रिंग पिस्टन अब बैठ गया। मैंने देखा है, जोल भी लेते हो यूं यूं जा रहे हो, ठीक है, रोज थेरेपी कराते हो जाके तुम, ठीक है। इसमें इन जैसी हस्तियां तशरीफ लाई तो मैं इनका दिल से और अपनी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। की इजाजत से वहीं से आगे शुरू करूंगा। क्यों बोलता है कि चौधरी फरीद साहब ने मुझे बोला कि टाइम स्केल प्रमोशन दी जाए, तो मैंने किसी अदारे से लेटर निकाला टाइम स्केल प्रमोशन का, वो कानून सीधे मैं बनवाया। हालांकि आप सब भाई जानते हैं कि टाइम स्केल का ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से हुआ। ऊंची आवाज में बोले, हुआ कि नहीं हुआ? टाइम स्केल गवर्नमेंट की तरफ से हुआ। मैं उसको एक जवाब दूंगा कि किसी अदारे से लेटर निकालने की क्या जरूरत थी? अगर आपको नहीं पता था तो मुझसे पूछ लेते, क्योंकि 2010 में जब आपने अपनी औलादों को नवाजा, पर्सनल अपग्रेडेशन दिलाकर, अपने चमचों को नवाजा, पर्सनल अपग्रेडेशन दिलाकर, तो उस वक्त आपने ये टाइम स्केल खुद बंद करवाया था। मुझसे पूछते, मैं आपको बताता कि वही लेटर लगाकर दोबारा दो टाइम स्केल दोबारा शुरू हो जाएगा। तो ये आप भाइयों को धोखा देते हैं हर बार। बाकी ये मीडिया पे जो लोग, चंद लोग उसके प्रोग्राम कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं, आप उनकी हिस्ट्री देख लें जरा पीछे जाके। शायद आज तक उन्होंने अपने माँ बाप की, होते हैं ना लोग फेसबुक पे लगा देती है कि अगर मेरे माँ बाप जिंदा हैं तो अल्लाह ताला उनका साया हमारे सिर पर कायम रखे, अगर वो फौत हो गए तो उनके लिए दुआ करे। उन्होंने अपने माँ बाप की कभी पोस्ट लगाई ही नहीं सिरे से, वो सिर्फ चौधरी यासीन की पोस्टें लगाते हैं। वो इस किस्म के लोग हैं तो उनकी लोगों की बातों का बुरा ना मनाया करें। उनकी तरबियत ही इस किस्म की है कि पाशा साहब पर अटैक करना है, क्योंकि अटैक उसी पर किया जाता है कि जिससे कोई आदमी खौफ खा जाए। जब डर जाता है आदमी, फिर सामने वाली चीज पर अटैक करता है कि अगर मैंने इस पर अटैक ना किया तो ये मुझे खा जाएगी या मुझे नुकसान पहुंचाएगी। अभी वो पाशा साहब से खौफजद है, इसलिए वो बार बार अटैक कर रहे हैं। उसको करने दें। हमारे पीर साहब है, पीर मेरे अली शाह साहब, उनको जो उनके पीर थे ना, उनको दुआ देते थे कि अल्लाह करे मेरे मेरन लोग तुझसे हसद करे, अल्लाह करे लोग तुझसे हसद करे। तो पीर साहब हंस पड़ते थे, बोलते थे क्या आप मुझे दुआ दे रहे हैं या बदुआ दे रहे हैं? तो पीर साहब ने फरमाया कि जितने लोग तुझसे हसद करेंगे अल्लाह ताला तुझे इतना मकबूल बनाएगा। तो उसको हसद करने दें। आप लोगों की खिदमत जारी रखें। गरीब लोगों की जितनी खिदमत करेंगे अल्लाह ताला इतना इस टीम को नवाजेगा, इतना इस टीम पर अल्लाह ताला करम करेगा, और इंशाल्लाह जितनी खिदमत करेंगे वो गिरता जाएगा। जितने उसने आरामखोरियां की हैं वो खुद सामने आ रही हैं, तो हम पर अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। वो वैसे भी ना, मैं एक पंजाबी शेर बहुत सुस्त होए हो ना, एक खान जैसा पीर साहब भी बैठे ना, कोई मौलवी या ना मस्जिद चो तो आराम ने बारे खिताब कर रहा है कि आराम खाना मन है ना। कोई आया बंदा नसना, उस आख्या उन्हें पुत्र नया शह कमाल, कोई बंदा नसना आया, उस आख्या जी तुसा ना पुत्र कमाल ते चंद ग्रां ने और बंदे ना खोता जबा करके खाने पे ते तुसी आखने हो आराम है। मौलवी साहब उत्थे तकरीर बदली, उस आख्या जिथे साडा पुत्र कमाल
उत्ते सब खोता खरका लाल। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। ये थे CDA एम्प्लॉयज यूनियन के पेटर इन चीफ जनाब चौधरी फरीद साहब, तो जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो अब सैयद पीर अली गिलानी साहब को CDA एम्प्लॉयज यूनियन पाशा ग्रुप की तरफ से, तमाम मरकजी अहदेदारान की तरफ से और तमाम लाजमीन की तरफ से पंडाल में आने पर दिल की अता के रही से खुश आमदेद कहते हैं। तो पीर साहब ने कहीं मीटिंग में जाना है तो बाकी जलसे की कार्रवाई यहाँ रोकी जाती है ताकि दुआ कराई जाएगी। तो पीर साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो दुआ कराएं और ताकि उसके बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। जनाब पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नादे अलियन मज़रल जाइबी ताजिदहु वनल लकाफिन नवाइबी। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिवलायतिका या अली या अली या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलातो सलाम पढ़िए, सारे आवाज़ें बुलंद पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह वसीला पेश करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपनी आले पाक शोहदाए करबला इमामैन पाक मासूमीन अलैहिस्सलाम दा असा तमाम अहले ईमान ते अपना करम व फजल अता फरमा। मेरे मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद ने सदके पाशा साहब ते इन्हां नाल जितने भी तुसां अहबाब शामिल होए हो इन्हां दी टीम विच, अल्लाह पाक तुसां सारियां फतह याबी नसीब फरमा। आमीन। पाशा साहबा मेरे मौला पंजतने पाक ने सदके हर मैदान में कामयाब फरमा। आमीन। मेरे मौला खास कर वसीला पेश करना सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ना इत्थे जितने भी अहबाब बैठे ने इन्हां दी बच्चियां ने नसीब मुकद्दर बेहतर फरमा। आमीन। ते इस वक्त असाने मुल्की जिहड़ी मौजूदा सूरत हाल है तुसां अखबार न्यूज़ विच भी सुनिया उसी ईरान नाल जिहड़ा हुण एक नवा महाज खड़ा हो गया तो इस बहुत ही बड़ी साजिश है क्योंकि इस तरह हो नहीं सकना। तो ये दुआ करो कि अल्लाह पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद ने सदके असाने मुल्क पाकिस्तान नी खैर फरमा, तमाम मोमिनीन नी खैर फरमा। सेक्रेटेरिएट से जनाब शहजाद यूनुस साहब, सैनिटेशन डायरेक्टरेट से शकील मसीह साहब, फायर ब्रिगेड से अंजम सती साहब और उनके साथियों को पंडाल में आने पर दिल की अता गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। एनवायरनमेंट से जावेद डिंगा साहब को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। तो अब मैं CDA एम्प्लॉयज यूनियन के अगले मुकर्रर जनाब चेयरमैन सागर अब्बासी साहब से कहूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सागर अब्बासी साहब, CDA एम्प्लॉयज यूनियन, CDA एम्प्लॉयज यूनियन। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। थोड़ी राय साहब जी, सागर भाई ठीक। कश्ती तो इंशाअल्लाह पाशा ग्रुप की किनारे लग ही जाएगी, कश्ती तो इंशाअल्लाह पाशा ग्रुप की किनारे लग ही जाएगी। जिसका ना खुदा नहीं होता उसका खुदा होता है। नायती काबिल एहतराम जनरल सेक्रेटरी CDA एम्प्लॉयज यूनियन पाशा ग्रुप जनाब इज़्ज़त कमाल पाशा साहब, सदर खान अमर खान साहब, वेटरन एंड चीफ चौधरी फरीद गुज्जर साहब, तमाम स्टेज पर बैठे हुए मेरे भाई और पिंडाल में बैठे हुए मेरे सर के ताज पाशा यूनियन के जितने भी अहदेदार हैं और बिलखसूस बाजवा साहब और उनकी टीम को मैं दिल की अता गहराइयों से सलाम पेश करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। चूँकि वक्त की कमी है, थोड़ी देर बाद हमने प्रोग्राम ख़त्म करना है, तो इस हवाले से मैं बात करूंगा कि आजकल जो कल से एक सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है कि पाशा ग्रुप ख़त्म हो गया या उसकी तंजीम ख़त्म हो गई। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, हम NIRC से हाई कोर्ट से NIRC ये पिछले 2 साल से हम चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों ने यहाँ बैठे हुए लोगों में से अक्सर लोगों ने अपनी ACG कराई होगी।
ACG کی لائنیں جب اوپر نیچے جاتی ہیں تو اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ انشاءاللہ بندہ صحت مند ہے اور آگے اس کی زندگی بہرحال ہے. جب یاسین کی طرح ACG کی لائن سیدھی ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ ختم ہو گیا ہے. اتار چڑھاؤ میں ہم لگے ہوئے ہیں. فیصلہ CDA کے ملازمین نے کرنا ہے الیکشن میں، وہ انشاءاللہ اللہ پر پورا یقین ہے کہ وہ فیصلہ CDA امپلائیز یونین اور پاشا گروپ کے حق میں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ آپ ہمارا کام کریں. CDA کی تاریخ میں، بلکہ پاکستان ٹریڈ یونین کی تاریخ میں شاید ایسی غلیظ حرکتیں کبھی کسی نے نہیں کی. یونین پہ کبھی کیس بازی نہیں کرتی. آپ تاریخ دیکھ لیں، 1979 سے لے کر آج تک CDA امپلائیز یونین متحد بار CBA بنی ہے اور کبھی کسی NIRC کی تاریخ میں کبھی دوسری یونین پہ کبھی کوئی کیس نہیں کیا. یہ اچھت کنڈے یہی کمینے لوگ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ 3 سال کا مینڈیٹ اب گزرنے کو ہے. پبلک میں جانے کے لیے، ملازمین کے پاس جانے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں. پلاٹ یہ نہیں کرا سکے پوری اپنی CBA 16-18 سالہ CBA میں اس کے قسمت میں پلاٹ نہیں تھے. CDA ملازمین کے مطلب بچوں کے اس نے بیڑا غرق کر دیا. ایک آدمی جب ریٹائرمنٹ پہ جاتا ہے تو اس کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں کہ پلاٹ کے ساتھ کہیں مکان بناؤں گا، بچوں کی شادیاں کروں گا. یہ ساری چیزیں اس نے CDA ملازمین کی خواہشوں پہ پانی پھیرا ہے. اب یہ اچھت کنڈوں پہ آیا ہے، کبھی اس طرح کرتا ہے کبھی اس طرح کرتا ہے. سوال کا جواب تو یہ ہے کہ آپ نے پلاٹ کرائے یا نہیں کرائے. آپ تو CBA تھے نا، پاشا گروپ CBA نہیں تھا. ملازمین کے بچے بھرتی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ محکمہ اس نیج پہ جا رہا ہے کہ 1986 میں جب میری اپائنٹمنٹ ہوئی، 1988 میں الیکشن ہوا، اس وقت جو ووٹر تعداد تھی، ووٹر لسٹ تھی CDA ملازمین کی، وہ 16,500 تھی. آج جو آپ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ میرے خیال میں جو ووٹر لسٹ ہوگی وہ شاید 7,000 سے بھی کم ہو. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے CDA میں 2 سالہ CBA ہوتا تھا. یہ میرے قائد نے 2003 میں جب الیکشن جیتا، اس سے پہلے ایک کیس کیا کہ جن اداروں کی سٹرینتھ 10,000 سے زیادہ ہے ان کو 3 سال کا ٹائم دیا جائے. اس کے بعد جتنے CBA گزرے وہ 3 سال کے ہوئے. اس سے پہلے جتنے CBA تھے وہ 2 سال پہ محیط تھے. اگر یہی پوزیشن رہی، آج یہ پوزیشن ہے کہ جو لوگ 1986 سے 1988 کے درمیان بھرتی ہوئے، 4,002 یا 300 لوگ تھے، ان میں سے اکثریت لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں. اگر آپ ہر مہینے کی اوسطن تعداد دیکھیں تو 200 سے 300 آدمی ریٹائر ہو رہا ہے ان سالوں میں. تو جب آپ کے محکمے کی سٹرینتھ 5,000 تک پہنچ جائے گی تو CBA بھی 2 سالوں کا ہو جائے گا. آپ نے بچوں کی بھرتی نہیں کرائی. اگر کرائی تو صرف یاسین نے اپنے خاندان کو بھرتی کرایا، رنگزیب نے اپنے خاندان کو بھرتی کرایا. ایک تیسرا ہے، اس نے بھی اپنے خاندان میں کوئی نہیں چھوڑا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. الیکشن ہم انشاءاللہ لڑیں گے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. الیکشن CDA امپلائیز یونین پاشا گروپ اللہ کے کرم سے لڑے گی، بھرپور طریقے سے آپ الیکشن میں حصہ لے گی. فیصلہ CDA کے ملازمین نے کرنا ہے. میں پچھلے دنوں کسی سیاسی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ اسفند یار ولی صاحب نے وہاں یہ کہا کہ ہمارے ایک پرانا ایک لطیفہ چلا آ رہا ہے کہ ایک پٹھان گدے پہ کانچ کی چوڑیاں لاد کر فروخت کر رہا تھا. تو دوسرا پٹھان آیا، اس کے ہاتھ میں سوٹا تھا. اس نے بورے کے ایک سائڈ پہ سوٹا مارا، بولا یہ کیا ہے؟ دوسرے پٹھان سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو جو غریب آدمی تھا اس نے کہا کہ اگر یہی سوٹا تم نے دوسری طرف مار دیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر پھر یاسین کو آپ اسی طرح کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ نہ کرے پھر کچھ بھی نہیں ہے. نہ CDA ہے، نہ بھرتی ہے، نہ پلاٹ ہے، نہ اور کوئی ملازمین کی خواہشات ہے. کیونکہ ٹائم کم ہے، انشاءاللہ آگے مجمع چلتے رہیں گے، آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. یاسین کے حوالے سے آپ کو ایک شعر سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ سوچ کی راہ میں بارود بچھانے والوں، سوچ کی راہ میں بارود بچھانے والوں،
جیت کے اس خوبصورت شہر کو بندوق سے ڈانے والوں، کب تلک یہ شاخیں گلستان کی رگیں کاٹیں گی؟ آج نہیں تو کل یہ کونپلیں ضرور پھوٹیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے سی ڈی اے امپلائیز یونین کے چیئرمین ساگر عباسی صاحب، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جنہوں نے لطیفہ سنایا، بڑا اچھا لطیفہ سنایا۔ اور اس کے بعد چودھری یاسین تقریباً 7 مہینے باقی ہیں الیکشن کو، یہ تقریباً 2 مہینے کے بعد آپ لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے نکلے گا۔ تو آپ لوگوں نے کہنا ہے چودھری صاحب آیا نا ذرا توتا لے کھو تے گلا کریے منہ تے کہ کیا کرایہ میں پلاٹ دیتے پہلے 10 سال تسا سی بی اے رہے ہو، 2.5 سال ہوں ہوئی گے تو تسا پھر الیکشن واسطے ووٹ منگن آ رہے ہو۔ اس واسطے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے جو بقایا دوست تھے، سائڈوں پہ دوست تھے، انہیں یہ کہیں کہ سی ڈی اے امپلائیز یونین کو ایک دفعہ موقع دیں، عزت کمال پاشا کو ایک دفعہ موقع دیں۔ آپ کے جو کام ہیں، درینہ کام ہیں، وہ حل نہ ہوئے تو ہم آئندہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ میں سی ڈی اے امپلائیز یونین سے یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ عزت کمال پاشا آپ کا حقوق کا ضامن ہے اور آپ کے بلا تفریق ملازمین کا کام کرائے گا۔ تو میں آپ بلا تاخیر سی ڈی اے امپلائیز یونین کے اگلے مقرر جناب صدر عامر خان صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب عامر خان صاحب، سی ڈی اے امپلائیز یونین، سی ڈی اے امپلائیز یونین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام سیکرٹری جنرل سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ جناب عزت کمال پاشا صاحب، میرے بڑے بھائی جناب راجہ ساگر عباسی صاحب، پیٹرن چیف چودھری فرید گجر صاحب، اسٹیج پر بیٹھے قائدین اور پنڈال میں بیٹھے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ کتاب کب تک رہے گی سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ ساگر بھائی جی بہت خوبصورت جی، ماشاءاللہ۔ کتاب کب تک رہے گی سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور سکوت صحرا میں بسنے والوں، سکوت صحرا میں بسنے والوں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج کی یہ تقریب جس میں انوائرمنٹ سے تعلق رکھنے والے میرے بڑے ہی پیارے بھائی جناب کاشف باجوہ صاحب اور آپ کے ساتھ شامل ہونے والے میرے بہت ہی پیارے ساتھی جو آج ہمارے گروپ میں شامل ہوئے ہیں، میں آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے پاشا گروپ میں ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ڈر اور خوف کے بت آج آپ نے توڑ دیے ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ایسے ہوگا کہ ہم انشاءاللہ ان کو بری شکست انوائرمنٹ سے دیں گے۔ آپ نے 2017 کا ریفرینڈم دیکھا، جب مزدور نے اپنا انتقام لینا چاہا تو اسی انوائرمنٹ سے ان کو شکست ہوئی۔ مزدور نے اندر جا کر پولنگ بوتھ میں اپنا بدلہ لیا۔ آج تو وقت ہی بدل گیا ہے، آج تو آپ جیسے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، سٹیجوں پر آ گئے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاشا صاحب آج جو اللہ نے آپ پر مہربانی کی ہے، آج جو پاشا گروپ کے ساتھ آپ کا سٹانس آیا، آپ کھڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے پہلے ہم نے کسی دوست بھائی کو کسی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ जिस दलेरी से आपने आज ये मुजाहरा किया, आज आपने ये शमूलियत की, मैं उन दोस्तों को भी कहता हूं जो किसी खौफ की वजह से चौधरी मोहम्मद यासीन के साथ खड़े हैं। और वो खौफ क्या है पाशा साहब? वो छोटा सा खौफ है कि मेरी ट्रांसफर F8 गेट से F10 ना हो जाए, F10 से E9 ना हो जाए, E9 से G9 ना हो जाए। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसी इन्वायरमेंट का मैं हिस्सा हूं, यहीं से मैं आपका सदर हूं। तमाम ऑफिसर्स मेरे लिए काबिल एहतराम है, तमाम की इज्जत हमारी इज्जत है। लेकिन एक बात तमाम इंचार्ज साहिबान कान खोल के सुन लें, आज के बाद हमारे किसी वर्कर के साथ, हमारे किसी ओहदेदार के साथ अगर किसी ने सियासी मुखालफत की बिना पर ज्यादती करने की कोशिश की या ट्रांसफर करने की कोशिश की या ड्यूटी रिलैक्सेशन के अंदर कोई कोशिश की, तो यकीन जाने मेरी हिस्ट्री आपसे ढकी छुपी नहीं है। लोग तकरीरों में बड़के मारते होंगे, हमने प्रैक्टिकल करके इसी एनवायरनमेंट में दिखाया और आप जानते हैं हमें। तो मैं आपको वार्न करना चाह रहा हूं कि काशिफ हमारे साथ खड़ा हो गया, हमारे साथ ज्वाइन कर गया, इसके तमाम दोस्त अब हमारी जान जिंद जान है, इनकी इज्जत हमारी इज्जत है। लिहाजा किसी किस्म की गलत फहमी अगर आपके जहनों में है तो वो निकाल दें। हम लड़ना भी जानते हैं, हम झगड़ना भी जानते हैं, हम हर किस्म का जवाब भी देना जानते हैं। लेकिन हम बार बार तकरीरों में एक बात करते हैं कि ये पढ़ी लिखी की आदत है, टेबल टॉक करना चाहती है, टेबल पर बात करना चाहती है। तो हमारे इस मौक़िफ़ को सामने रखते हुए आप भी पॉजिटिव किरदार रखें, पॉजिटिव सियासत करें, जिगरा बड़ा करें, बड़े सीने के साथ, बड़े जिगरे के साथ इलेक्शन लड़ें। ये नीच हरकतें, ये छोटी हरकतें आपको जेब नहीं देती, बंद कर दें। ये आए इलेक्शन का मैदान लगाएं और वर्कर से अपना वोट लें। मैं आज एनवायरनमेंट में ये बात कर रहा हूं, 2018 में जब हम इलेक्शन जीते, मैं एनवायरनमेंट का इंचार्ज था, मैं जनरल सेक्रेटरी था एनवायरनमेंट का। इस बोर्ड के नीचे मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी इंशाल्लाह अपग्रेडेशन कराएंगे। 2018 में 2600 बंदों की अपग्रेडेशन नहीं कराई, आप लोगों की अपग्रेडेशन नहीं हुई। अपग्रेडेशन के बाद आपसे वादा किया कि आपको एरियर बिल भी दिलवाएंगे। ये और बात कि हमारी सीबीए के साथ अलहदगी हुई, हमने पाशा ग्रुप ज्वाइन किया, उसके बाद भी हमने अपने जिद्दोजहद जारी रखी। इलेक्शन में आए, आपको कहा कि आप वोट दें, सपोर्ट करें। जीतने के बाद इंशाल्लाह 1.5-2 माह में आपको वो एरियर बिल हम दिलाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुखालफों ने भी ये तकरीरें की थी। आज वो सीबीए हैं, पिछले 2.5 साल से सीबीए हैं। आपको एरियर बिल मिल गया? जोर से बोलो ना यार, मेरा गला खुश्क हो गया। एरियर बिल मिल गया? किधर गए वो लारे रप्पे? किधर गए जो कहते थे 1 माह के बाद प्लाट भी दिला दूंगा, आपके बच्चों की भर्तियां भी करा दूंगा, आपको एरियर बिल भी दिलवा दूंगा। आज अगर आपको एरियर बिल मिल गया तो हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। आज अगर आपके बच्चों की भर्तियां हो गई हैं, हम फिर भी वोट नहीं मांगेंगे। अगर आपका प्लाट आपको मिल गया, हम फिर भी वोट नहीं मांगेंगे। और अगर ये चीजें नहीं हुई, ये आपकी बेसिक जरूरियात हैं, तो खुदारा अपने ऊपर, इस इदारे के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर रहम करें और अब इस नालायक और रिटायर्ड तोले से अपनी जान छुड़वाएं। पाशा ग्रुप को सपोर्ट करें। नौजवान की आदत है, ये मैं आपको लिख के देता हूं कि इंशाल्लाह पहली सीबीए में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मेरे बच्चे छोटे हैं, सागर साहब का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह वापडा में 17 ग्रेड का अफसर भर्ती है। इज्जत साहब के बच्चे छोटे हैं, लेकिन आपके बच्चे तो जवान हैं। आपके बच्चों की भर्ती रहती है, आपके बच्चों ने भर्ती होना है, इस इदारे को मजबूत करना है, अपने बाजू बनाने हैं। तो खुदारा
इस मैसेज को लेके आपने निकलना है। एनवायरनमेंट आपका है, ये इदारा आपका है, ये ग्रुप आपका है। जहां पर हमारी ज़रूरत हुई, किसी ने ज्यादती करने की आपसे कोशिश की, 24 घंटे में हम इंशाल्लाह आपके साथ अवेलेबल होंगे, आपके साथ होंगे और इंशाल्लाह आपकी तमाम तर ज्यादतियों का अजाला इंशाल्लाह हम करवाएंगे। एक शेर के साथ कि हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सकूं, हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सकूं, अरे नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये थे सदर आमिर खान साहब जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अब सीडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी इज़्ज़त कमाल पाशा साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे, मैं उनको इस शेर से दावत खिताब के लिए बुलाता हूँ। रुके तो चांद, रुके तो चांद, चले तो हमाऊं जैसा है, ये शख्स धूप में भी छाऊं जैसा है। जनाब इज़्ज़त कमाल पाशा साहब, सीडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन, सीडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन, इज़्ज़त कमाल पाशा, इज़्ज़त कमाल पाशा। सीडीए एम्प्लॉयज यूनियन, पाशा ग्रुप, इज्जत कमाल पाशा, भरत कमाल पाशा, सीडीए एनवायरमेंट डायरेक्टरेट जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत ही रहम करने वाला है। और बेशक इज्जत, जिल्लत और रिज़्क मेरे उस प्यारे रब के हाथ में। मैं इस शेर से आगाज करूंगा कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। मैं जिस शख्स का बेटा हूं ना, ये हमारी गुट्टी के अंदर है कि मुझे तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे ना, मैं उतना ताकत से तुम्हारा मुकाबला करूं। मैं डरने वाला नहीं। हाँ, प्यार से हमारा गला भी उतारना चाहो तो हम पेश कर देंगे, बदमाशी हम नहीं मानते। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जब भी मैं बल्कि अक्सर कहता होता हूं कि झूठ, मुनाफकत, रिश्वत, इकराबा परवरी, हराम खोरी, ये रास्ता सबसे आसान है। आप इस पे चलना शुरू करो, आपके लिए जिंदगी में आसानियां हो जाएंगी, क्योंकि रब की डोरी भी ढीली हो जाती है। वो कहता है बस ये अपने निजाम पे चल पड़ा। लेकिन जब आप हक सच पे चलते हो ना, जब आप गलत को गलत कहते हो, सही को सही कहते हो, माफिया को माफिया कहते हो और उन लोगों का रास्ता रोकते हो जो आपके इदारे को लूट रहे हैं, जो आपके इदारे में करप्शन कर रहे हैं, जो आपके इदारे के अंदर मजदूरों के नाम पे नाम नेहाद लीडर बने हुए हैं, तो फिर मुश्किलात आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती हैं। और मैं इन मुश्किलात के ऊपर सिर्फ एक ही बात कहता होता हूं, वो है कि वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा। अगर आपका यकीन ये पक्का हो, अगर आपका यकीन ये पक्का है कि जो कुछ देगा वो देगा, इज्जत वो देगा, जिल्लत वो देगा, रिज़्क वो देगा, बीमारी वो देगा, औलाद वो देगा, हार वो देगा, कामयाबी वो देगा, तो कोई दुनिया का माई का लाल आपकी बाल भी बीका नहीं कर सकता। मैं अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करूं कि जिस तरह मेरे बाकी दोस्तों ने स्टेज पे आके प्रोपेगेंडे की बात की, फलानी बात की कि जी मुखालिफीन कह रहे हैं कि ये है वो है, और अल्लाह मेरा रब मेरे प्यारे भाई काशिफ बाजवा के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देता है। वो कल कहते हैं खत्म है, ये कहते हैं नहीं खत्म। क्यों सागर साहब? तो ये रब है, वो कहता है तू सच बोल, तू हक सच कर, मैं पर्दा गैब से तेरी मदद करूंगा। मैं वो दिन तो नहीं भूला कि जब मैंने रोज एंड जैस्मीन गार्डन में पहली मीटिंग बुलाई तो हम 6 बंदे थे। तब तो मेरे पास आमिर खान भी नहीं था, दोस्त मोहम्मद भाई भी नहीं था, चौधरी फरीद भाई भी नहीं था। बड़े बड़े मेरे प्यारों के नाम, मैं किस किस का नाम लूं यहाँ पे। मेरे पास राजा जहूर भाई भी नहीं थे, रमजान भाई,
करीबी भाई कोई भी नहीं थे उस वक्त। तो मैं काफिला लेके चला था, गुलफराज भाई नहीं थे, मैं काफिला लेके चला था। मैंने उस दिन क्या मिशन अपने जहन में डाला था? मैंने उस दिन सिर्फ एक मिशन अपने जहन में डाला था कि रब्बे कायनात, मेरे वालिद मरहूम फरद कमाल पाशा ने इस इदारे की बहुत खिदमत की है। उन्होंने इस इदारे के मजदूर को अपने बच्चे की, जिस तरह बच्चा होता है ना, उस तरह इसको पाला है, इसकी लुक आफ्टर की है। और ये इस इदारे के अंदर चंद ऐसे मफाद परस्त आ गए हैं जो इस इदारे को तबाह करना चाहते हैं। तो मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैं बाहर चला गया, बाहर से मुझे तालीम मिली, शऊर मिला, इखलाक का शऊर मिला, गुफ्तगू का शऊर मिला, टेबल टॉक मिली, कानून साजी समझ आई। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं बेलोस होके, बगैर किसी मफाद के, मैं इस इदारे के अंदर मेरे वालिद के मिशन को मैं चलाऊंगा। और वो मिशन मैंने चलाया। जब मैं उस मिशन को चला रहा था तो मुझे तो नहीं भूला आज भी जब लोग मुझे देख के हंसते होते थे। 27 साल मेरी उम्र थी जब मैं इस मैदान में उतरा, 27 साल। आज मुझे 12 साल हो गए हैं मार खाते हुए। लोगों को तो पता ही नहीं। वो कहते हैं ना कि लोग मेरी कामयाबी को देखते हैं, किसी ने मेरे हाथ और पैर के छाले नहीं देखे। किसी को नहीं पता कि मैं जब सीडीए के कॉरिडोर्स में फिरता होता था तो मुझे यह भी नहीं पता होता था कि यह कॉरिडोर आगे से राइट जाके कहां जाता है, लेफ्ट जाके कहां जाता है। तो लोग मुझ पे हंसते होते थे। लोग कहते थे ये इसको 50 मिलेगा, इसको 100 मिलेगा। तो फिर हमने 12 में इलेक्शन लड़ा, अल्लाह तवक्कल लड़ा। यहां पे मेरे चंद दोस्त बैठे हुए हैं, शकील भाई बैठा हुआ है, शहबाज बच्चन, महमूद मसीह, हमारे ये भाई उस वक्त बहुत से, अख्तर भाई, सारे ये दोस्त मेरे साथ थे। सागर साहब को पता है उस वक्त हमारी क्या पोजीशन थी। यार हमें 1000 वोट मिला उस वक्त। जब कोई कहता था 50 लेगा, कोई कहता था 100 लेगा। पोलिंग एजेंट नहीं थे भाई। 22 पोलिंग स्टेशन में से 15 पोलिंग स्टेशन पे हमारे एजेंट ही नहीं बैठे थे और 1000 वोट निकल आया। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि यार लोग फरद कमाल पाशा से मोहब्बत करते हैं, उसमें जान निछावर करते हैं। सिर्फ एक डायरेक्शन, एक रास्ता दिखाने की जरूरत है मजदूर को। सीडीए का मजदूर जागेगा इंशाअल्लाह ताला, और वो जागा। मेरी जो मजबूरियां, परेशानियां थी बाहर की, मैंने वो खत्म की। सबसे बड़ा एलिगेशन मेरे ऊपर पूरे इस्लामाबाद में सीडीए का मजदूर ये कहता था कि पाशा साहब आप में काबिलियत है, हमें पसंद हो, हमारे मरहूम लीडर के बेटे हो, लेकिन आप बाहर चले जाते हो, आप यहां रहते नहीं हो। तो मैंने ये तस्लीम करता हूं कि जब आप किसी की हारी, बीमारी, गमी, खुशी में नहीं है तो खाली फरद कमाल पाशा का बेटा होने का सर्टिफिकेट काफी नहीं है सीबीए बनने के लिए। तो मैंने वो पूरा साइज जिंदगी छोड़ी, सब कुछ वहां से खत्म किया, और आज आपके सामने है कि 6ठा साल शुरू है काशिफ बाजवा साहब। मैं मैदान अमल में मौजूद हूं, अपने बच्चे तक यहां ले आया, हालांकि वो वहां पैदा हुए थे। और ये आप जानते हैं, इज्जत कमाल पाशा, इज्जत कमाल पाशा, एम्प्लॉयज यूनियन। मैं यहां ले आया और मैंने अपना सारा कुछ अपने मजदूर की जूती पे सिर्फ इसलिए कुर्बान किया कि मुझे ये बड़ी ख्वाहिश है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, अल्लाह ताला ने मेरे घर में कोई कमी नहीं रखी। ये मेरे बड़े भाई सागर साहब हैं, हम इनके हाथों में पले बड़े हैं। इनके बड़े जो होते थे राजा रबनवाज साहब, खुदा की कसम मैं जब इंग्लैंड जाता तो मेरा बाप नहीं रोया, वो रो रहे थे। इनको पता है कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। मैं ये जो दर दर की खाक छान रहा हूं, ये जो मुश्किलात फेस कर रहा हूं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है मेरी एक ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें इख्तिदार दे, और उस इख्तिदार के बाद हम रोटियां, हम दावतें ना खाएं, हम अपनी तगो दो करें, मेरी टीम तगो दो करे,
और पहले साल के अंदर हम नबी करीम की नालैन का सदका मांग के और इंतज़ामिया के साथ प्रॉपर चार्टर ऑफ डिमांड और वर्क काउंसिल बना के हम मजदूर के जो प्लाट हैं जो 2006 में पाशा साहब ने आखिरी दिए, वो नबी करीम की नालैन के सदके आखिरकार 18-20 साल जो ज़ाया हो गए, सो उसका मेरे पास इलाज नहीं। लेकिन मैं अल्लाह से भीख मांगता हूँ, मैं अल्लाह से कहता हूँ कि या अल्लाह अगर अभी भी कोई जरिया है प्लाट का। मैंने खाना काबा में खड़े होकर ये दुआ की, मेरी सियासत इतनी बड़ी नहीं है भाई, मुझे 10 अपोजिशन मिले, अगर कोई प्लाट करवा रहा है तो मैं ये भीख मांगता हूं अल्लाह से कि कल नहीं, आज नहीं, अभी प्लाट होने चाहिए। इज्जत कमाल पाशा, इज्जत कमाल पाशा, एम्प्लॉयज यूनियन, अभी प्लाट मिलना चाहिए। अगर किसी का बच्चा भर्ती हो रहा है तो वो जरूर होना चाहिए, लेकिन गरीब बंदे का होना चाहिए। मजदूर का जो एम्प्लॉय सन कोटे का एक बच्चा है, वो उसके बच्चे की भर्ती उसको मिलनी चाहिए, उसकी मेरिट की प्रमोशन उसको मिलनी चाहिए। अस्पताल के अंदर जब वो जाए अपनी घर की इज्जत को लेके, तो उसको इज्जत से दवाई, इज्जत से इलाज मिलना चाहिए। क्या ये डिमांड्स गलत है? मैं जब ये हालात सीडीए के देखता हूं, मैं इस रिटायर्ड ब्रिगेड उर्फ रिटायर्ड टोला, जब मैं इन गलीजों को देखता हूं, मैं जब इनकी औलादों को देखता हूं कि वो बड़े बड़े स्केलों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े क्वार्टरों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके फिर रहे हैं, और सीडीए का माली, बेलदार, खाकरोब, नायब कासिर, सिक्योरिटी गार्ड, मेसन, प्लम्बर, फायरमैन, यार वो सौतेला है? वो इस इदारे का हिस्सा नहीं है? वो क्वार्टर से क्यों महरूम है? वो बच्चे की भर्ती से क्यों महरूम है? वो इसलिए महरूम है कि आपके जो नुमाइंदे हैं वो इंतजामिया के टाउट हैं, वो अपने घरों की और अपनी जेबें भर रहे हैं। तो जब मैं इनको ललकारता हूं तो ये इनको फिर तकलीफ होती है। इनकी मंथलियां लगी हुई हैं रेडियों से, थियों से, साइटों से, वर्कर से, ठेकेदारों से। तो मेरे भाइयों, इस चीज की तकलीफ मुझे होती है और मैं पूरी आबोताब से इनका रास्ता रोकूंगा जब तक मेरे में दम है, सांस है, प्लेटफॉर्म है। जो कुछ मेरे में होगा, इंशाअल्लाह ताला मैं इस माफिया के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। इज्जत कमाल पाशा, इज्जत कमाल पाशा, सीडीए एम्प्लॉयज यूनियन, सुस्ती छोड़ दो। मैं, मेरा भाई काशिफ बाजवा साहब मेरे साथ इधर आए, ये हमारा बहुत प्यारा भाई है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सारों से कि जितना अजीब दौर जा रहा है ना सागर साहब, यहां पे बॉडी मेंबरी का कोई लेटर छोड़ने को तैयार नहीं होता। मैं आपको अभी बता भी नहीं सकता कि हमारे साथ कितनी दुआएं खैर इस बारी होनी है। इस बारी वो दौर आएगा कि सिर्फ मैं यूं किया करूंगा अल्लाह के हुक्म से, तकरीर भी नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको वक्त पे बताऊंगा। और इंशाल्लाह 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो कौमी इलेक्शन खत्म होगा, इंशाल्लाह ताला आपको मैं बताऊंगा कि कितनी शमूलियत सीडीए एम्प्लॉयज यूनियन पाशा ग्रुप करने जा रहे हैं। तो मेरे भाई, लोग तो मुझे यही कहते हैं कि पाशा साहब अभी 6 महीने रहते हैं, 5 महीने रहते हैं। देख लें, क्या इस भाई ने दिलेराना फैसला नहीं किया? बहुत सारे बताओ यार, नहीं किया? क्या इस भाई की इज्जत नफ्स, क्या इस भाई को नहीं पता? लेकिन असूलों पे किया, मेरिट पे किया। तो अब सारे दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी एक आदत है कि कम से कम 15 सेकंड तक मेरे इस बबर शेर भाई के लिए तालियां बजा के इसको पाशा ग्रुप में रखें। हमारे नौजवान सदर आमिर खान साहब ने ऑलरेडी वो बात कर दी है जो मैंने करनी थी। उन्होंने कहा है कि भाई हमारा खून भी इस पे निछावर है, तो मुझे अगली बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब प्रैक्टिकली कोई मामला आएगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला पूरा सीडीए भी देखेगा। ठीक है? तो बाजवा साहब, आपके कदम के साथ हमारा कदम है,
آپ کی عزت کے ساتھ ہماری عزت ہے, آپ کی دکھ کے ساتھ ہمارا دکھ ہے, آپ کی خوشی کے ساتھ ہماری خوشی ہے. میں کاشف باجوہ صاحب کی سرپرستی میں جو دوست شامل ہو رہے ہیں, میں ان کے حوالے سے نام بھی لوں گا اور آخر میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم دوست کھڑے ہو کے یکجہتی بھی کریں گے. سب سے پہلے آپ نے تالی نہیں روکنی ہے, میں نام لوں گا, آپ نے اس کو ویلکم کرنا ہے. بے شک وہ کھڑے رہے وہیں پہ, لیکن ہم نام لیتے جائیں گے. سب سے پہلے تو کاشف باجوہ صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, ملک جان زیب صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, ملک جہانگیر صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, نعمان راشد صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, ناصر خان صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, ظہیر خان صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, کالا خان صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, کاشف محمود صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, چودھری کامران صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, زین العابدین صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, راجہ اسد صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, محمد علیم صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, محمد بابر صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, محمد فاروق صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, محمد آصف صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, شوکت علی صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, کامران شاہ صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, کامران بلوچ صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, ذوالفقار مسیح بھائی کو ہم ویلکم کرتے ہیں, یونس مسیح صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, ریاض مسیح صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, فیاض مسیح صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, نعمت مسیح صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, داؤد مسیح صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں. تالی کمزور ہے. گوشی مسیح صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, افضل مسیح صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, سمن مسیح صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, کامران مسیح صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, جیمس مسیح صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اشفاق مسیح صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, ریاست مسیح صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, افضل مسیح صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, شاہد خان صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں. یہ شاہد خان وہ والا نہیں ہے, کوئی اور ہے, ذہن میں رکھیے, اس چور نہ کوئی جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. محمد جمیل صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, تصور حسین صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, شیخ آصف اپنے بھائی کو ہم ویلکم کرتے ہیں. یہ لسٹ ہے بھائی, سارے کھڑے ہیں, ساروں کے لیے تالیاں ہونی چاہیے میرے بھائی. یہ ٹوکن ہے, ٹوکن بیانہ سمجھتے ہو نا, ٹوکن شروع کا. چودھری یاسین, اب میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں اور وہ کل والے پروپیگنڈے پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گا آپ کے ساتھ. میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ جب تک رب کائنات نہیں چاہے گا کوئی مئو کا لال آپ کا بال بھی نہیں کر سکے. جہاں تک بات ہے چودھری یاسین صاحب کی, وہ پنجابی نے مثال ہے, ہوں گوں مچھلیاں پہ پکڑنی. ٹائم سکیل پروموشن, یہ مداری ٹائم سکیل کا منجن بیچ رہا ہے پورے سی ڈی اے کے اندر. سر سنتے جائیں بات. ٹائم سکیل پروموشن کے لیے جدوجہد سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ نے کی اور ابھی بھی جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹائم سکیل پروموشن آپ کی ریگولر پروموشن میں ایک فرق ہے. آپ کی ٹائم سکیل پروموشن میں آپ کا کوئی فائنینشیل بینیفٹ, کوئی مالی فائدہ نہیں ہے. 5ویں میں ہو, مالی 5ویں میں ہے, ٹائم سکیل میں 6 میں جائے گا, کوئی مالی فائدہ نہیں. اگر ریگولر پروموشن ہو آپ کی 2 سکیل ابو, تو 5ویں سے 7ویں میں, اور پلس ٹائم سکیل کون سا سکیل بنتا ہے, 8واں. کیا ملنا چاہیے آپ کو؟ اسی طرح ٹیوب ویل آپریٹر کو ملنا چاہیے. اسی طرح جتنی باقی کیٹیگریز ہیں سی ڈی اے میں, ان کی ریگولر پروموشن کا وعدہ تم نے چودھری یاسین کیا تھا. اب جب تم ان کو ریگولر پروموشن نہیں دلوا رہے ہو, ان کو 1 سکیل ابو ٹائم سکیل کروا رہے ہو, تو اس کے کتنے سکیل ضائع ہو رہے ہیں؟ 2 سکیل ضائع ہو رہے. اس کی 5 سال کی اگر دوبارہ ڈکا لگ جاتا ہے, نیکسٹ جب آئے گی اس کی 5 انکریمنٹس بند ہو جائیں گی. تو میرے بھائی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, لوگ اس پہ تالیاں مارتے ہیں. او خدا کے بندو, یہ جو ٹائم سکیل کا منجن یہ بیچ رہا ہے, یہ جدوجہد ہم نے کی تھی, اور اس لیے کی تھی کہ پاشا گروپ کا سی بی اے آئے گا تو ہم آپ کی مسنگ کیٹیگریز کی کیٹیگریز کریٹ کروائیں گے, پلس ہم آپ کو ٹائم سکیل پروموشن دلوائیں گے تاکہ 3 سکیل کا بینیفٹ سی ڈی اے کے مزدور کو ملے. اس نے آپ کو ایک میں ترخا کے آپ کو تباہ و برباد کر دیا, آپ کی انکریمنٹ تباہ کر دی.
और अब आप सब दोस्तों से एक बात करना चाहता हूं। हमारे तमाम दोस्तों ने बात की, सागर भाई ने बात की, आमिर खान साहब ने की, बाकी मुकर्रीन ने भी की। बात यह है मेरे भाई कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर इस वक्त जो माहौल है वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है, आप सब जानते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज से 1 साल पहले रिलीफ दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें यह डायरेक्शन दी थी कि कानूनी तौर पे बीच में एक फुल बेंच होता है, आप उसके पास जाएं और वहां पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और उनके सामने अपना केस रखें। तो हमने वो शिकायत वहां दर्ज करवाई, अपना केस रखा, लेकिन सब कुछ उनको रखने के बावजूद उन्होंने हमें यह कहा जी कि आप अगले प्लेटफॉर्म पे जाएं, हम यहां पे आपको अपहेल्ड करते हैं। आगे तो हमें रिलीफ ऑलरेडी मिला हुआ है। तो ये एक कानूनी तकाजा था जो हमने पूरा किया और हमारे मुखालिफिन प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गए, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। इंशाअल्लाह ताला एक दिन और इंशाअल्लाह मैं सिर्फ ऑर्डर की कॉपी ले लूं, आज अप्लाई कर दिया हमने, हम हाई कोर्ट में दोबारा रिफ्रेशल करेंगे और जैसा मैंने पहले ऐलान किया था कि जब अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा तो सीडीए एम्प्लॉइज यूनियन पाशा ग्रुप 10 करोड़ रुपए का हद तक के इज्जत का दावा सीडीए मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और उसके टाउटों के ऊपर करेगी और मैं कब्र तक इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा ऐलान है। सीडीए एम्प्लॉइज यूनियन इज्जत कमाल पाशा जी, कानूनी जंग लड़ना मेरा काम है, आपका काम है मेरा साथ देना। मैं जानू, मेरा काम जानू। आप साथ हो मेरे, आप साथ हो तो फिर कामयाबी है। बात यह है कि मजदूर साथ है तो सब साथ है, बाकी कानून जाने, मैं जानू। चाचू यासीन, तुम्हें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि तुम्हारे रिंग पिस्टन अब बैठ गया, मैंने देखा है, जोल भी लेते हो, यूं जा रही, ठीक है, रोज थेरेपी कराते हो जाके तुम, ठीक है।